Hi, I am Vikas sir. Most welcome again in NIS Vision Point. जैसा आप लोग बेटा जान रहे हो, आप लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था हम लोग यू बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टीज़ थी उस पर डिस्कस कर रहे थे. ओके, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो मोनेरा किंगडम में ही हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा. बैक्टीरिया पे ही डिस्कस अभी करेंगे. हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था क्या कि जो मोनेरा की बेटा स्पेशल फीचर्स थे हमने आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया. बट अभी कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, क्या इसके लाइफ में इम्पॉर्टेंस हमारे हैं या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे. और एक पॉइंट जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन था इस पे हम लोगों ने बात नहीं की थी, तो आज के लेक्चर में हम इन सब पे बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक आज आपको बेटा हम बताएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया किस तरह से होता है. देन हम सेक्सुअल पे बात करेंगे. देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में इनका क्या होता है. तो आज बहुत छोटा टॉपिक है, आप एकदम बढ़िया 1 by 1 पॉइंट नोट करते चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया आप नोट कर रहे हो बेटा. तो हम आपको बताएं कि बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन आप देखोगे एकदम सिंपल, दो तरीके आप लोगों को यहाँ मालूम होने चाहिए जिनसे ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, और मोस्ट ऑफ टाइम तो एक ही तरीका ये यूज़ करता है, जो तरीका आपके सामने यहाँ देखिए यहाँ पे बताया गया है. ये तरीका क्या है बेटा? बाइनरी फिजन का तरीका है. किसका तरीका है? बाइनरी फिजन का तरीका है. आप देख रहे हो यहाँ पे कितना समय लगना है. बैक्टीरिया नियर अबाउट 20 मिनट का टाइम टेक आउट करता है बेटा. 20 मिनट में ही ये बैक्टीरिया अपनी मल्टीपल कॉपी बना देता है. तो आप सोचो कि कोई ऑर्गेनिज्म 20 मिनट में ही मल्टीपल कॉपीज बनाता है और तेज़ी से डिवाइड हो रहा है, तो वो कितने नंबर बना सकता है? तो बहुत कम समय में यहाँ पे ढेर सारे नंबर ये प्रोड्यूस कर सकता है. किस तरह से डिवाइड होता है इस पे हम बात करेंगे. बैक्टीरियल सेल का आप देखो एकदम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ बेटा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और डीएनए, इन तीन को रिप्रेजेंट किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएनए का अमाउंट है बैक्टीरियल डीएनए का, ये बेटा डुप्लीकेट अपने आप को करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा. तो नंबर आप देखो यहाँ पे कम था, यहाँ अमाउंट ज़्यादा हो गया. तो ये आप सपोज करो बैक्टीरिया का अमाउंट था, ये लगभग बड़ा होके डबल हो रहा है. ओके, तो जैसे ही इनके नंबर डबल होंगे तो बैक्टीरियल जो प्रोटोप्लाज्म है, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, उनका अमाउंट भी इंक्रीज होने लगेगा. तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा आप देखोगे तो बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, साइज छोटी पड़ने लगेगी. तो बैक्टीरियल सेल की जब साइज छोटी होने लगेगी तब ये क्या होगा, अब ये अपने साइज को बढ़ाएंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. तो कैसे डिवाइड करेंगे आप देखिए, यहाँ पे सेल वॉल बीच से बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, और बीच से कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये दोनों सेल वॉल बढ़ जाएंगे और दो डॉटर बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में नंबर इंक्रीज करने का, बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज करने का बेटा जो सबसे आसान तरीका है वो है बाइनरी फिजन. एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर के दो बैक्टीरियम का फॉर्मेशन करता है. तो ये सबसे सिंपल तरीका है. हमने कहा बेटा 20 मिनट में बैक्टीरिया लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस हिसाब से इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है मल्टीप्लाई करने की. नेक्स्ट पॉइंट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं. बैक्टीरिया वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रिपोर्टेड नहीं है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगी. क्या नज़र आएगा यहाँ आप देखोगे एकदम सिंपल मोस्ट फेमस तरीका क्या है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन का. नंबर तो ये नहीं बढ़ा पाएंगे इस तरीके से, याद रखना. बट सपोज करो दो बैक्टीरिया हैं, ये थोड़ा बहुत अपना जेनेटिक मटेरियल स्मॉल अमाउंट में वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा. तो ये जो दूसरा बैक्टीरिया होगा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, इसी चेंज को हम कहते हैं न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया. ओके, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट किया गया है. तो आइए जान लेते हैं कि ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो हम आपको बता रहे हैं बेटा ये किस तरह से होता है, थोड़ा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ किस तरह से होता है, इस पे हम बात करते हैं. तो आप ध्यान दें, यहाँ पे जो हमारा ये बैक्टीरिया है ये नॉर्मल बैक्टीरिया है. तो HFR सेल है. HFR का मतलब बेटा याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसफ़र होने वाला है, इसी प्लाज्मिड को HFR कहते हैं. हाई फर्टिलिटी डिग्री है.
फ्रीक्वेंसी है। तो हाई फर्टिलिटी जो फैक्टर है यहाँ पे प्रेजेंट है और ये फैक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर नॉर्मल सेल में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? आप देखो दोनों बैक्टीरियल सेल आपस में क्या हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब से बेटा अटैच हो रहे हैं। अटैच किसके थ्रू हो रहे हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब देखिए बन रहा है इनमें। दोनों बैक्टीरिया पास पास में आ जाएंगे और दोनों बैक्टीरिया बेटा पास पास में आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेशन को ट्यूब बन रहा है ना। एकदम सिंपल तरीका। जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बीच में बनेगा आप देखोगे तो ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है इनके हेल्प से जो ये आपका HFR बैक्टीरिया था, जहाँ पे क्या था आपका रिप्रोडक्टिव फैक्टर प्रेजेंट था, ये प्लाज्मिड नॉर्मल बैक्टीरिया में शिफ्ट होने वाला है। कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है? नॉर्मल बैक्टीरिया में शिफ्ट होने वाला है। तो अब यहाँ से देखोगे सिंपली नॉर्मल बैक्टीरिया में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद जेनेटिक मटेरियल जो इनका HFR था वो स्लाइटली चला गया नॉर्मल बैक्टीरिया में। अब क्या होगा? इनकी प्रॉपर्टी हमें इस बैक्टीरिया में नज़र आने लगेगी और ये बैक्टीरिया जेनेटिकली क्या होगा? रिकम्बिनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान से देखो, पहले नॉर्मल थे, देन दोनों आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ जाते हैं एंड देन HFR यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है बेटा, जो कि इस नॉर्मल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा? चेंज कर देगा। बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे हो। यहाँ सिंपली देखो इसका रेड वाला मैटर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, इनसे एसोसिएट होगा और जैसे ही बेटा एसोसिएट होगा न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 बाय 1 इन स्टेप को आप नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको एज इट इज़ कंडीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ सिंपल कॉन्जुगेशन मेथड से बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो बेटा आपने देखा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है, आप में यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद करेंगे। नेक्स्ट मैटर पे हम बात करते हैं। हमने कहा था हमारा मैटर आज बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करेंगे। बैक्टीरिया क्या हमें फ़ायदा पहुंचाता है कि नुकसान पहुंचाता है? तो दोनों करता है बेटा, यूज़फुल इम्पैक्ट भी है, हार्मफुल इम्पैक्ट भी है। तो इनको आप ज़रूर याद करेंगे, इनसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हार्मफुल इम्पैक्ट पे बात करते हैं, जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया में बेटा ये कॉलरा कॉज करता है। कॉलरा आप जान रहे हैं, कॉलरा बीमारी, ह्यूमन बीइंग की बीमारियां हम मोस्टली लिखी गई हैं सब। सेकेंड नंबर पे सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी क्या है? टाइफाइड कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी टिटनस कॉज करते हैं, ठीक है। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करते हैं। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं। याद रखिएगा, टीबी जिसे आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पे कि 1 बाय 1 ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ह्यूमन बॉडी में, ये बैक्टीरिया की वजह से बेटा, बैक्टीरिया है तभी ये बीमारियाँ हो रही हैं। यदि बैक्टीरिया ना हो या ये इनके स्पीसीज़ें ना हो तो ये जो बीमारियाँ हैं ह्यूमन बॉडी में नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। हम बैक्टीरिया को किस तरह से यूज़फुल बनाते हैं या कौन कौन से बैक्टीरिया बेटा हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, यूज़फुल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राइजोबियम। राइजोबियम आप देखो ये लिग्यूम प्लांट्स में बेटा होते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हमने समझ लिया। चलो राइजोबियम कहाँ पे बेटा? लिग्यूम मतलब जानते हो ना, पल्सेस जो होते हैं। तो जो पल्सेस के प्लांट होते हैं उनके रूट में ये होते हैं। जैसे आपका आप ले लो अरहर ले लो, ठीक है, मूंग ले लो, बीन ले लो, ये सब क्या है? इन्हीं फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि आप याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक N2 को कन्वर्ट करते हैं बेटा अमोनिया में। किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। ये घटना कहाँ हो रही है? सॉइल में हो रही है। ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? सॉइल में हो रहा है। N2 कहाँ पे है आपका? एटमॉस्फेयर में है। इट मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। तो अब ये कैसे होगा? पहला राइजोबियम बेटा ये लिग्यूम प्लांट के रूट में है। कहाँ पे है? ध्यान देना,
ये प्लांट के रूट्स हैं, ये प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट है, और रूट में एयर के साथ जो नाइट्रोजन आएगा ये उसको ट्रैप कर लेगा N2 को, और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, तो इस इवेंट को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे राइजोबियम का। सेकेंड नंबर पे देखिए एजिटोबैक्टर। अब एजिटोबैक्टर भी क्या कर रहा है, मेक द सॉइल फर्टाइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फिर इसमें राइजोबियम में डिफरेंस क्या है, एक बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। राइजोबियम बेटा रूट की मदद से ये काम कर रहा है। किसकी मदद से कर रहा है, रूट की मदद से कर रहा है। बट जो आपका एजिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर ये काम फ्री फॉर्म में करता है। ये फ्रीली सॉइल में प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फ्री फॉर्म के बाद ही करता क्या है, N2 टू अमोनिया में कन्वर्ट करता है। सिंपल। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, एजिटोबैक्टर क्या करता है। नेक्स्ट नंबर पे आइए, स्ट्रेप्टोमाइसिस की हम बात कर लेते हैं। सिंपल तरीका, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स। आप जानते हो बेटा एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जैसे चोट वोट लग गई या कोई इन्फेक्शन है तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये माइक्रोब्स को रिपेल करते हैं, बैक्टीरिया को भगाते हैं, और वहीं उन्हीं से ऑब्टेन भी हो रहे हैं, और अदर माइक्रोब्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्डनिंग, इसके थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। आप जानते हो बेटा मिल्क में क्या होता है, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, तो लैक्टोज के जो प्रॉपर्टी है उसको वो कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में। कौन, ये लैक्टोबैसिलस, और लैक्टिक एसिड की वजह से कर्ड आपका सॉर टेस्ट देने लगता है, खट्टा हो जाता है ना। नेक्स्ट मैटर मिथेनोबैक्टीरियम। जो मिथेनोबैक्टीरियम है बेटा ये बड़े काम का है, ये सीवेज ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, प्लस बायोगैस फार्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है, बायोगैस फार्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैटर ये आता है कि जो ये ट्रीटमेंट हैं इनके वजह से जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सब कैसे बन रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये चीज़ें 1 बाय 1 हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो आपको एकदम सिंपल तरीका बेटा पता है कि जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको बताना है राइट द 2 इंपॉर्टेंट नेम ऑफ बैक्टीरिया विच इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आप यहाँ से बता सकते हो। सिम्बायोटिक पूछ रहा है, इसके पहले हमने बताया था। तो आइए कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करके चेक करते हैं हम लोग। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मेन कंपाउंड ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। एकदम सिंपल, अभी प्रीवियस लेक्चर आप जाके देखो, वहाँ पे हमने सेल वॉल के कंपोजिशन पे डिस्कस किया है, हम बताते भी चल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेल वॉल किसका बना है, यू नो दैट पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम याद रखिएगा जो प्रोकैरियोट का सेल वॉल है वो किसका बना होगा बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। इस तरह से क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आइए बात करते हैं, नेम द बैक्टीरिया दैट। अब बैक्टीरिया का नाम बताना जो ये काम करते हो। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, सॉइल में फिक्स करते हो नाइट्रोजन को। अभी आपने पढ़ा था क्या था, एजिटोबैक्टर सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रोजन में क्या करता है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अभी ये भी पढ़ाया गया आपको। कॉज ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या था यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, MT, जो इसे कॉज करता है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोबैसिलस। तो ये सब टर्म बेटा एक एक करके आपको वहाँ से याद करोगे, तो इस तरह से क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है जैसे आपसे पूछा जाना है। आपके एग्जामों में एक एक करके ये ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप देखो, नेम द बैक्टीरिया दैट प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल। ये हमारे पहले लेक्चर में आप जाके देखिएगा बेटा, हमने वहाँ पे पढ़ाया था कि आर्की बैक्टीरिया के होते हैं कुछ मेंबर जिनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन। ये मिथेनोजेन टाइप के जो बैक्टीरिया हैं ये गट ऑफ कैटल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कुछ फॉर्मेटिंग हमने आपको क्वेश्चन की बताई बेटा, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे
जब आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे और उसको हम सॉल्व कराएंगे। ओके, तो आप जो भी आपने यहाँ पे बेटा सीखा है, कुछ भी आपको कहीं पे लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप ज़रूर पूछें, तुरंत आंसर दिया जाएगा। और भी कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड बेटा इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या आप वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।